बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे और वेदर एंजॉय कर रहे होंगे, जैसा कि माशाल्लाह आजकल मुल्तान का वेदर चल रहा है। और उसके साथ साथ जो है आज हम यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो यूनिट नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स वो हमारा है यूनिट नंबर 8। फर्स्ट डे का लास्ट यूनिट है ये मेरे पास, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का यूनिट है हमारे पास ये वाला, और फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट है। फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर भी है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो देखें, हम हीट को डिफाइन करेंगे, और हीट को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो हीट और टेम्परेचर, इन दोनों का एक क्लियर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हीट वर्सेस टेम्परेचर को पहले हम डिस्कस करते हैं। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो हीट और टेम्परेचर आप बड़े सिंपली मीनिंग में जानते हैं। हीट जो है आप कहते हैं कि जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप इसको एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं बिकॉज आप जानते हैं कि इसकी यूनिट जो है वो जूल है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी, इन अ बॉडी इज कॉल्ड हीट। टेम्परेचर जो है आप वो कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और इन अदर वर्ड्स intensity of heat, intensity of heat or degree of hotness or coolness is called temperature। लेकिन अगर हम इनके और थोड़ा सा मीनिंग में जाएं तो एक्चुअली में हीट जो है दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ kinetic energy of gas molecules, of gas molecules. On the other hand, temperature is average translational kinetic energy, average translational kinetic energy of gas molecules। इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर और जो है वो ब्रीफ करें, एक्सप्लेन करें इसको हम, तो हमारे पास जो है वर्क के वाले से अगर हम देखें, वर्किंग कैपेसिटी के वाले से देखें, हीट जो है वर्क करती है, यस, और टेम्परेचर जो है वर्क नहीं करता, नो। अगर मेजरमेंट की बात करें तो इसको हम जो है वो मेजर करते हैं विद कैलोरीमीटर, और इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। उसके अलावा इसको हम मेजर करते हैं जूल, जो इसका SI यूनिट है, और इसको हम मेजर करते हैं केल्विन, जो कि इसका SI यूनिट है। इसके अलावा अदर यूनिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इसका अदर यूनिट जो है वो कैलोरी, CAL इसकी डिनोशन है, कंप्लीट कैलोरी। कैलोरी का जूल के साथ क्या रिलेशन है ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। 4.18 जूल, ये इसका रिलेशन है विद द जूल। और केल्विन की अगर बात की जाए, केल्विन के जो अदर यूनिट हैं दैट आर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, इनका फिर रिलेशन क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक बड़ा मेजर पॉइंट जो आपके पास एज एन MCQs भी आ सकता है, एक आपके पास आपने इसी चैप्टर के अंदर स्टेट फंक्शन पढ़े हुए हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड नहीं करते। तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, not a state
फंक्शन, और स्टेट फंक्शन ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। तो हीट जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है। तो इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास मैंने आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में जो मेजर मेजर डिफरेंस है उनके बारे में आप लोगों को बताया, और यहां से डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो थी थर्मोडायनामिक्स। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? हाँ जी, कॉल करें जरा, थर्मोडायनामिक्स क्या होती है? थर्मोडायनामिक्स branch of physics will deal with the conversion of heat energy in other forms of energy, other forms of energy, जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल हमारे पास है, ऐसे दैट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द थर्मोडायनामिक्स। इसमें बड़ी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स जो है वो मैं बच्चों को एफएससी पार्ट 1 में देता होता हूँ कि देखें जिस तरह से आप लोग जो है वो चाय बना रहे हैं, चाय बनानी आती है आप लोगों को, जितनी मर्जी बनानी आती है, मेरा आपको लोगों को चैलेंज है, मुझसे अच्छी बना सकते हैं आप लोग, मैं तो चाय बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अच्छा जी, चलें कभी ये भी हम एमडी कैड कर लें, फिर इसका भी मुकाबला लगा कर देखेंगे। तो सिंपल आप एक, अगर आप मिल्क बॉयल कर रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, या आप वाटर बॉयल कर रहे हैं, आप उसको नीचे से जो है वो बर्नर ऑन करते हैं, हीट मिलती है, तो आप देखते हैं जैसे चाय बॉयल होती है तो वो लिड को ऊपर उठा देती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल जो हम डेली घर में 100 बार प्रैक्टिस करते हैं। ये तो भी प्रैक्टिस 100 बार कर सकते हैं जिसका चाहे अपना चाय का होटल हो। हम तो लोग, मैं तो बहुत कम चाय बनाता हूँ वैसे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है ना वो कम मुश्किल से मिलती है। तो मैं चाय, मैंने कहा पहले मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो इसलिए मैं तो बहुत अरसों बाद चाय बनाता हूँ। अच्छा जी, इस थर्मोडायनामिक्स के बाद हमारे पास एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखें KMT। KMT जो है दैट इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैस क्या होती है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप लोग जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक MCQ हमारे पास कि रियल गैस कब जो है वो किन कंडीशन में रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह ही काम बिहेव करती है, किन कंडीशन में। तो वो कंडीशंस क्या हैं वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब हमारे पास लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर होगा, तो तब एक नाम रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। KMT में हमारे पास जो है वो जो पॉस्टुलेट्स हैं उसके, और इसमें हमारे पास जो बिहेवियर है, पहले बिहेवियर की बात कर लें। बिहेवियर ऑफ गैसेस इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिहेवियर ऑफ गैस इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके पॉस्टुलेट्स हैं, बड़े सिंपल सिंपल से पॉस्टुलेट हमारे पास दिए हुए हैं बुक के अंदर। थोड़ा सा हम इसके साथ जो है कुछ पॉइंट्स एडिशनल ऐड करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, छोटा सा हिस्सा, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर डेंसिटी की बात की जाए हियर, दैट इज mn/v। व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
total number of molecules. What is m? Mass of single molecule, mass of single molecule. What is v? v is the volume of complete gas, volume of gas, not volume of molecule. यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ हम कभी भी सिंगल पार्टिकल को डिस्कस नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एज अ होल कंप्लीट मॉलिक्यूल्स को या कंप्लीट गैस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एप्लीकेबल नहीं है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दिस वी कैन नॉट अप्लाई हियर दिस इक्वेशन फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। इसको जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हम इसको एज अ कंप्लीट गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट नंबर 2, there is no force between molecules, or you can say that force of attraction। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे जीरो होगी, सो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है U, that will be equal to kinetic energy, or you can say that this total energy is internal energy। internal energy में भी हम ये बात जाकर डिस्कस करेंगे, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पॉइंट, द कोलिजन बिटवीन molecules and walls of container is perfectly elastic। और आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इट्स मीन के मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इट्स मीन इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गैस। एंड हियर अगर हम एक पार्टिकल को, एक गैस मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं फॉर सिंगल पार्टिकल, for single particle or gas molecule, अगर हम डिस्कस करें चेंज इन मोमेंटम, तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू माइनस mv एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -2mv। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो फॉर सिंगल पार्टिकल। और नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4 अगर हम डिस्कस करें, द डिस्टेंस बिटवीन molecules is very large as compared to the distance between them। distance between them, इट्स मीन कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, लाइक अ पॉइंट मास। तो यहाँ पे हम इनको कंसिडर कर रहे हैं एज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है, जिसका अपना कोई फोर्स डेवलप ना हो रहा, जिस तरह हम खुद एंड सेल्फ, अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला फार्मूला देखें mg m1 m2 ओवर r स्क्वायर, तो यहाँ पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला वो पॉइंट मैसेज के लिए है। तो हमारे पास all laws of point masses
आर वैलिड। जो लॉज हमने पॉइंट मैसेज के बारे में बनाए वो सारे इसके ऊपर वैलिड है। पोस्टुलेट नंबर 5, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है। और यहाँ पे अगर हम मोनोटॉमिक, पॉलीटॉमिक और डायटॉमिक की डिस्कस करें, मोनोटॉमिक गैस जो होती है, मोनोएटॉमिक, तो उसकी सिर्फ हम ट्रांसलेशनल मोशन देखेंगे, ट्रांसलेशनल, उसमें से हम ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीटॉमिक, मोनोटॉमिक एंड पोलोटॉमिक, चलिए क्या पहले पोली लिखा गया है, हाँ जी, मैं इसको डाइटॉमिक और पॉलीटॉमिक आना था। डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम तीनों तरह की मोशन को डिस्कस करेंगे। तीनों तरह की कौन कौन सी आपके पास, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये तीनों ही हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वी एवरेज हमारे पास जो है, या वी मीन अगर हम डिस्कस करें तो वी मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसकी वजह क्या है, जब हमने गैस मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था प्रीवियसली, मैंने एक डायग्राम चेन इन मोमेंटम आपको निकाल के दिखाया, उसमें हमने बुक में पढ़ा भी था। अगर लेट से ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, दीज लाइंस आर द लाइंस ऑफ सिलेंडर वॉल्स, तो अगर हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल लेट भी से अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस, तो इसकी वेलोसिटी v है mv, और जब ये कोलिजन करके वापस आएगा तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या होगी, माइनस mv, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे मीन लेते हैं तो मीन वेलोसिटी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने अब मीन वेलोसिटी जहाँ पे 0 आ जाए, वहां पे हम रूट मीन आरएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज में किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम VRMS की बात करेंगे, VRMS रूट मीन स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। पहले तो V मीन स्क्वायर देखें, जस्ट V मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप पहले वैल्यू का स्क्वायर में देखें, यहाँ पे V मीन स्क्वायर क्या होगी, अगर हमारे पास V1x है तो V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vnx स्क्वायर, तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का हमने कर लिया स्क्वायर और डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आ गई V मीन स्क्वायर। और V मीन स्क्वायर की यूनिट क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑप्शन देखें आपके यूएचएस वालों ने तो एमसीक्यू की अलग बना दी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का जब हम स्क्वायर लेते हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या होते हैं, वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और जब V मीन स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर लेना है तो यूनिट क्या बन जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और अगर हम इसका रूट ले लें VRMS, V रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हमारे पास जो है वो इसका अंडर रूट आ जाएगा V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vnx स्क्वायर ओवर n। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से, हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग दी एमसीक्यूज, कि उसमें मीन वेलोसिटी पूछी जा रही है, मीन स्क्वायर पूछी जा रही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी जा रही है। जैसा कि आपको कहा जाए कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, लेट से पहले की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और थर्ड की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, एंड जो नेक्स्ट है उसकी है 5 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास 4 गैस मॉलिक्यूल दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताएं जी इनकी मीन वेलोसिटी कितनी होगी। तो वी मीन याद रखें, मीन वेलोसिटी तो 0 ही होगी।
और अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का पूछा जाए तो v मीन स्क्वायर तमाम का आपने स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। 4 मॉलिक्यूल से तो 4 से डिवाइड कर दें, इनको ऐड करें, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50 54 और 4। तो अब आप जो है वो इसको डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर रूट मीन स्क्वायर पूछा जाए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है, तो आप इन तमाम का जो है वो अंडर रूट ले लें, तो आपके पास इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, उसको भी आप कैलकुलेट करके देख लें। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो सो यू मस्ट बी अटेंटिव व्हाइल अटेम्प्टिंग और रीडिंग द एमसीक्यूज। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी डिपेंडेंस किस किस चीज़ों पे होती है। डिपेंडेंस के लिए हमारे पास एग्जांपल है 11.2। एग्जांपल 11.2 आप लोगों को जो है वो करनी आप लोगों ने है, और न्यूमेरिकल 11.1 दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पे आई थिंक सो ऑक्सीजन दी गई है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दी है न्यूमेरिकल में। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का भी आपको इन गैसेस का पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी आपको पता होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ये आप लोग को देखें O2 और H2। उसके बाद जो है वो रिलेशन बिटवीन मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये भी एग्जांपल की बात मैं बता रहा हूँ। मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, इसको मैं नोट कर रहा हूँ स्मॉल m से, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M से Na। और यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकालें तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इंटू Na। अब यहाँ पे टॉपिक तो हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चल रहा था, लेकिन मैं कैसे डाइवर्ट हो गया ये मैथ्स में निकल आया हूँ, इसकी मैं अभी आप लोगों को रीजन बताता हूँ। पहले तो एग्जांपल जो आपके पास है 11.2, उसके अंदर आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT ओवर m। ये स्मॉल m है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल m इज रिप्रेजेंटिंग हियर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे भी यही है, ये भी गैस ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल ही है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये बात याद रखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यहाँ पे जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है दैट इज डायरेक्ट। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे ये आपको फार्मूला लिखवाया m मॉलिक्यूलर मास m ओवर Na, अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें इसी क्वेश्चन के अंदर, तो स्टूडेंट जरा देखें फार्मूला क्या बनेगा, v रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT ओवर m ओवर Na। और k ओवर Na, यहाँ Na कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसी फार्मूले को जरा देखें, मैं दोबारा इसको राइट कर देता हूँ, v रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, जरा आप अटेंशन से बैठें, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। v रूट मीन स्क्वायर अंडर रूट 3kT, यहाँ पे आ गया जी m ओवर Na। ये Na जो है वो डिनोमिनेटर के नीचे, तो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 3k NaT ओवर m, और कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास की बात याद रखें। तो यहाँ से एक और फार्मूला, यहाँ से आपके पास 3RT ओवर m, आपको पता है k इज इक्वल टू R ओवर Na होता है। R क्या चीज़ है, R की वैल्यू क्या होती है, K क्या चीज़ है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -23 जूल पर केल्विन, और R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फार्मूला हमारे पास शॉर्ट फार्मूला आया वो ये आया कि अगर आपको किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास पता है डायरेक्ट, जिस तरह एक एमसीक्यू आ जाए कि जी हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं इन सिलेंडर, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है उसका 32 ग्राम, आपको टेम्परेचर जैसे यहाँ पे गिवन हो गया जी हाँ जी इतना टेम्परेचर है, तो बताएं उनकी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, तो आप इजीली डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और अगर हम पुट करें
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर आप लोग जाएं तो यहाँ से आप आर टी यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे पी वी ओवर एन इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो है स्टूडेंट्स इसी फार्मूले में हम फर्दर डेरिवेशन भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ वी रूट मीन स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला यही है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है 3pv ओवर m और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम ओवर मास इज इक्वल टू 1 ओवर डेंसिटी, तो 3p ओवर डेंसिटी। तो इस तरह से भी फार्मूला बन सकता है। अब यहाँ पे जितने हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की डिपेंडेंस हमने निकाली है, सबसे पहले हमने निकाली थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इनवर्स टू दी स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और लास्ट वाला इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये सारे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डिपेंडेंस हैं। आप ये पॉसिबल, मैंने सारे फार्मूले आप लोगों को लिखवाए हैं, ये आप यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मीन स्क्वायर वैल्यू की जहाँ तक बात है, यहाँ पे वी मीन स्क्वायर डिस्कस करेंगे तो वी मीन स्क्वायर के लिए आप तमाम से अंडर रूट जो है वो हटा दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये सारे फार्मूलाए हैं जो आपको जो है वो खुद ब खुद मेमोराइज हो जानी चाहिए। ये हमने एक ही से किए हैं, बड़ी सिंपल सी ये बातें। और एमसीक्यूज मैंने पहले बताया कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा वाइल रीडिंग एंड अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस में pressure of a gas प्रेशर एक तो पहली पॉइंट याद रखें, प्रेशर इन एवरी डायमेंशन रिमेन सेम, चाहे वो एक्स एक्सिस के होंगे, चाहे वाई एक्सिस के होंगे, चाहे वो जी एक्सिस के होंगे। जितना प्रेशर वन साइड पे है वही तमाम साइड्स पे डेवलप हो रहा होता है। दूसरी चीज प्रेशर, लेट भी से आपके पास एक एमसीक्यूज आया, अब प्रेशर के आपने सारे फार्मूले याद कर लिए, एमसीक्यूज आ गया आपके पास। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल in 1 second is 100। अब यहां पे न्यूटन इस इन 1 second is 1000 पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कहते हैं यहाँ पर यूनिट एरिया। देन प्रेशर, तब प्रेशर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। पहली चीज तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो आपको मे भी शायद स्टेटमेंट में बड़ी डिफिकल्टी हो समझने में। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, या पर यूनिट सेकेंड भी कहा जा सकता था, पर यूनिट टाइम भी कहा जा सकता था, यहाँ पे पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया भी कहा जा सकता था। हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी वॉल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ये भी हो सकता था। पहले तो इस क्वांटिटी को देखें, द मोमेंटम ट्रांसफर बाय गैस मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, ये इन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम मीन डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो डेल्टा पी और डेल्टा टी ओवर एरिया इट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ पे एक बात याद रखें, इट इज मोमेंटम, डेल्टा पी मतलब स्मॉल लिख देता हूँ, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इनटू एरिया।
दिस इज इक्वल टू प्रेशर। और इन अदर वर्ड्स हम डिफाइन करें प्रेशर, प्रेशर क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम एंड एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल टी इंटू एरिया। तो प्रीवियस एमसीक्यूज में 100, एक तो आप लोग यहाँ पे यूनिट भी देखें 100 न्यूटन यूनिट है। अब आप लोग परेशान होंगे मोमेंटम के यूनिट जो है वो कहाँ से आ गए न्यूटन, लेकिन आप इजीली यू कैन फाइंड डेल्टा पी और डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के यूनिट किससे इक्वल होते हैं? न्यूटन के। तो यहाँ पे आंसर जो है टाइम भी 1 था, एरिया भी 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, या 100 पास्कल आंसर होगा। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई प्रेशर की। लेकिन हमने जो यहाँ पे डेरिवेट की हुई है नंबर 3, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इनटू v स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? ये सिंबल किसका है? दिस इज स्क्वायर ऑफ, दिस इज मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज, मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज है, मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज। तो यहाँ अगर हम डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, अभी ये बताने का मकसद क्या था, यहाँ पे हमने इस वी कैन राइट इट लाइक दिस, v√3 इंटू v मीन स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर का जो मीन स्क्वायर के साथ रिलेशन है दैट इज डायरेक्ट, v मीन स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे v मीन स्क्वायर के साथ स्टूडेंट यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम रूट मीन स्क्वायर की बात करें तो रूट मीन का पता है आपको, उसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो उसके स्क्वायर रूट के साथ आपको उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो v रूट मीन स्क्वायर के साथ उसका जो रिलेशन होगा वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये आपने दोनों रिलेशन याद रखने। मैं बार बार इसीलिए आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर और मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स है वो एक एमसीक्यू आपको गलत हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसी एमसीक्यूज के अंदर हमने यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी आपको याद है काइनेटिक मॉलिक्यूल में mn/v था, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/3 mn/v into v square, and here from we can say that 1/3 v naught mv square, and here from p is equal to 2/3 v naught average translational kinetic energy of gas molecules. यहाँ p is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecules. So student, this is the relation for the pressure and dependence with the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की डेरिवेशन में भी डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर का भी आप लोगों को रिलेशन पता है कि टेम्परेचर भी अगर हम डिस्कस करें, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/3 के इनटू काइनेटिक एनर्जी, और T इज इक्वल टू 1/3 के इनटू हाफ mv स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी डेरिवेशन कैसे हुई वो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में गिवन है। हमने इसको PV इज इक्वल टू nRT से जब डेरिवेट किया है। और यहाँ स्मॉल n क्या चीज़ है? स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर है। तो ये सारी इक्वेशंस हमारे पास जो है वो ये सारी की सारी बेसिक इनकी डेरिवेशन हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में की गई है। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो मैंने आपको यहाँ टेम्परेचर का मैंने डायरेक्ट और प्रेशर का जैसा मैंने फार्मूला बताया, हमने कंप्लीट डेरिवेशन में नहीं जाना बल्कि हमने डिपेंडेंस वगैरह देखनी है इनकी। तो मीन स्क्वायर के साथ मैं बता चुका, रूट मीन स्क्वायर के साथ भी बता चुका,
काइनेटिक एनर्जी के बाद साथ भी बता चुका। और यहाँ पे इस रिलेशन में अगर हम टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें तो टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो दैट इज डायरेक्ट। और अगर आप ये यहाँ प्रेशर का देखें तो प्रेशर का भी इनके साथ क्या होगा, प्रेशर का भी इनके साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर का और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का। तो ये रिलेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ तक हमने प्रेशर ऑफ गैस, सारी उसकी डिपेंडेंस और टेम्परेचर की डिपेंडेंस ये सारा हमने कर लिया। इसके साथ जो कांस्टेंट मैंने KMT में बताए थे, जनरल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उनकी सारी वैल्यूज आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ आ रहे हैं। बॉयल्स लॉ आपको पता है, बॉयल्स लॉ की क्या कंडीशन है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू कैन से दैट P1 V1 is equal to P2 V2, or you can say that pressure and volume are inversely proportional to each other. नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे गैस लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। सेकंड, चार्ल्स लॉ का होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडीशन क्या है, इफ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू कैन से दैट V over T is equal to constant, और V1 T1 is equal to V2 T2, V1 T2 V2 T1। तो ये सारे रिलेशन है जो हमने चार्ल्स लॉ से डेरिवेट किए हैं। ये चार्ल्स लॉ के सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आप लोग जो है वो यूज़ करेंगे इन MCQs। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने जो है वो सारा डिस्कस किया इसके काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। यहाँ तक इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 8 का। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी, वर्क, आइसो थर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस और स्पेसिफिक हीट। इंशाल्लाह वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।